सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। एक डिवाइस है असोनेंस, जिसका यूज़ करते हैं पोएट्स अपनी कविताएं लिखने के लिए। पहले हम ये जानते हैं कि पोएट्स इसका यूज़ करते क्यों हैं। तो जवाब है अपनी पोएम्स को म्यूज़िकल बनाने के लिए, पोएम में रिदम क्रिएट करने के लिए, एनहेंस करने के लिए। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। ये एक साउंड डिवाइस है। हाँ जी, बड़ा ट्रिकी डिवाइस है जिसमें एक ही वॉवल साउंड बार बार रिपीट किया जाता है। एक ही वॉवल साउंड दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है, चाहे वो साउंड वर्ड के बीच में आए या एंड में आए। एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन प्लेन। अब इस पूरी लाइन में आप देखना, ए जो कि एक वॉल साउंड है। वॉल साउंड क्या होता है? ए ई आई ओ यू। तो ए जो कि एक वॉल साउंड है, बार बार रिपीटेडली यूज किया गया है बीच बीच में। द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन प्लेन। आप पूछोगे कि सर एक और डिवाइस था हमको याद है, एलिट्रेशन नाम का, क्या वो भी यही होता है? उसमें भी तो हम साउंड रिपीट करते हैं ना। हाँ दोस्तों, साउंड तो एलिट्रेशन में भी रिपीट होता है, अनुप्रास में भी रिपीट होता है, लेकिन वो इससे अलग है। हो सकता है आपसे एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बन जाए जिसमें आप असोनेंस और एलिट्रेशन में कंफ्यूज हो जाओ। तो मैं आपको कुछ डिफरेंसेस समझा देता हूँ एलिट्रेशन और असोनेंस के बीच में, ताकि आप एग्जाम में पहचान सको। देखो, असोनेंस में जैसा मैंने आपको बताया वॉल साउंड पर फोकस किया जाता है, जबकि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड पर फोकस किया जाता है। यानी एलिट्रेशन में ए ई आई ओ यू पर फोकस नहीं किया जाता। इन पांचों को छोड़कर कोई भी लेटर उठा लो, उस लेटर के साउंड पर फोकस किया जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि असोनेंट साउंड जो है शब्दों के बीच में या एंड में रिपीट हो सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन प्लेन। तो इसमें ए वर्ड जो है एक वॉल साउंड है, एक तो वॉल साउंड है, दूसरा बीच बीच में रिपीट हो रहा है, ए बीच में रिपीट हो रहा है, देखो। जबकि एलिट्रेशन में क्या होता है? स्टार्टिंग में, शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। जैसे शी सेल्स सी शेल्स बाय सी शोर। तो यहाँ पर एस से जो है कॉन्सोनेंट साउंड निकाला गया है, और ध्यान देना वर्ड के स्टार्टिंग में निकाला गया है। सी, शी, सी, शेल्स, सी, शोर। असोनेंस जहाँ रिदम और म्यूजिक क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि लिरिकल क्वालिटी इन्हेंस हो सके, वहीं एलिट्रेशन अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज़ किया जाता है, लंबे समय तक मेमोरेबल बनी रहे कविता। अगर और गहराई से समझाऊं तो असोनेंस में वॉल साउंड रिपीट होने से एक इंटरनल पैटर्न क्रिएट होता है जो शब्दों के बीच में एक हार्मनी और फ्लो को बढ़ाता है, जबकि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होने से एक एक्सटर्नल पैटर्न क्रिएट होता है जो रिदम को स्ट्रांग बनाता है। एक क्वालिटी ये है दोनों के बीच में कि असोनेंस जहां आपको आसानी से मिल जाएगा किसी भी लाइन या पैसेज में, वहीं एलिट्रेशन आपको बहुत स्पेसिफिक फ्रेजेस के अंदर मिलता है। उम्मीद करता हूं आपको असोनेंस और एलिट्रेशन में फ़र्क समझ में आया होगा दोस्तों। अब आप चाहो तो आसानी से असोनेंस और एलिट्रेशन के